जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से हम अपना एक पर्सनल ब्रांडिंग पेज बनाकर लिंक्डइन के ऊपर क्लाइंट्स पकड़ सकते हैं, क्लाइंट्स को गेट कर सकते हैं, परमानेंट क्लाइंट्स जो है वो किस तरह से हम अ, उनको अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप देख रहे हैं राइट साइड पे कि मेरे पास ये कुछ पेजेस हैं जो कि पर्सनल ब्रांडिंग के पेजेस हैं जिनके थ्रू मैं लीड जनरेशन करता हूँ लिंक्डइन के ऊपर, ठीक है? तो किस तरह से इसके ऊपर क्यों इतनी पोटेंशियल है, क्या चीज़ है जो लोग बार-बार लिंक्डइन का नाम लेते हैं? तो मैं आपके सामने मैंने अभी अपना एक पेज बनाना था, तो मैं पर्सनल पेज जो होता है, अभी तक तो मैं प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज़ कर रहा था ना, तो व्यूज़ के हिसाब से आते रहते हैं, तो जो भी इंप्रेशंस होते हैं आपको इधर डिस्प्ले हो रहे होते हैं। लेकिन पेज एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आप पर्सनल डिस्प्ले कर सकते हैं पोर्टफोलियो, आप चाहे एनिमेशन कर रहे हैं, चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं। तो सबसे पहले टाइम ज़ाया किए बगैर मैं आपको एक छोटी-सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप इसको काइंडली सब्सक्राइब करें। आपको बहुत सारे टिप्स मिलेंगे, बहुत सारी अर्निंग स्किल्स यहाँ से मिल सीखने को मिल सकती हैं और इसके साथ-साथ फ्रीलांसिंग में बहुत सारे ऐसे छोटे-छोटे टिप्स और छोटे-छोटे शॉर्ट एंड स्किल्स मैं आपको सिखा रहा हूँ इसके ऊपर, जिसको देखकर आप अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो काम शुरू करते हैं। आपने लिंक्डइन का अकाउंट नहीं है अगर, तो उसको बना लेना है। सिंपल जिस तरह आप फेसबुक का अकाउंट बनाते हैं, आप जब अकाउंट से साइन इन करोगे तो आपके सामने इस तरह का डिस्प्ले आएगा, तो उसके बाद आपने पर्सनल अकाउंट बना लेना है। अगर आप न्यू हैं, तो आपको कुछ देर एज़ ए सिर्फ़ इस अकाउंट के ऊपर ही काम करना चाहिए, पेजेज़ की तरफ नहीं आना चाहिए। अपना अकाउंट स्टेबल करें ताकि आपके अकाउंट में थोड़ी-सी वर्थ हो, थोड़ा-सा ओल्ड हो और थोड़ा-सा वो कहीं न कहीं डिस्प्ले हो रहा हो। अब ये मेरे रीसेंट ग्रुप्स हैं जिनमें मुझे ऐड किया गया हुआ है, ये भी ए इवेंट्स हैं जिनमें मैं ऐड हुआ हूँ, ये वो हैशटैग है जिनके थ्रू मैं रिसर्च में आता हूँ और ये वो वाले पेजेज़ हैं जो मैंने खुद बनाए हुए हैं, जिनके थ्रू मैं अपना जो पोर्टफ़ोलियो है वो डिस्प्ले करवाता हूँ, ठीक है? और अच्छा-सा अपना आप बायो लिखें, नाम लिखें, पोस्ट करें, कंसिस्टेंट रहें, अच्छी कंपनीज़ को फ़ॉलो करें, यूएई की, ओमान की, दुबई की, यूके की, अमेरिका की, जिस भी कंपनी को फ़ॉलो करना है, फ़ॉलो करें, प्रॉपर शेयरिंग करें, कमेंट करें, एंगेजमेंट करें। जितने आप एक्टिव रहेंगे इसके ऊपर, उतना आप ग्रो करेंगे। तो इस वीडियो में हम करने क्या वाले हैं, हम एक पेज बनाने वाले हैं, जो कि आपका होता है कंपनी पेज। अगर आपके पास कंपनी नहीं है, आपके पास कहीं रजिस्टर्ड कंपनी नहीं है, आप चाहते हैं कि आप ऑनलाइन काम करना चाहते हैं, आप खुद को एज़ ए कंपनी, एज़ ए इंडिविजुअल अगर यूएस में रिप्रेज़ेंट करना चाहते हैं कि मैं एक एज़ ए फ्रीलांसर कंपनी आपके लिए काम कर सकता हूँ आउटसोर्स का, चाहे आप वेबसाइट डेवलपर हैं, चाहे आप कंटेंट राइटर हैं, चाहे आप ब्लॉगर हैं, चाहे आप एनिमेटर हैं, वीडियो एडिटर हैं, कुछ भी हैं। आप जिस भी फ़ील्ड में हैं, इवन कि आप अगर टीचिंग में भी हैं, तो आप वो भी काम कर सकते हैं, अपना एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं, अपना पोर्टफोलियो का पेज बना सकते हैं, अपनी कंपनी का पेज बना सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, शोकेस पेजेज़ जो होते हैं वो आपके प्री जो एक्जिस्टिंग पेज होते हैं उनके साथ लिंक हो जाता है। लाइक मेरा कोई पेज है, अभी मैंने आपको 3-4 पेजेज़ दिखाए, मैं ये पेज बना के इसको उनके साथ लिंक कर सकता हूँ कि ये इस पेज का पोर्टफोलियो है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में हम यूनिवर्सिटीज़ आ जाते हैं और साथ में वो स्कूल्स आ जाते हैं। इसके साथ-साथ कंपनी के पेज जो होते हैं, हम एज़ ए कंपनी खुद को रिप्रेज़ेंट कर सकते हैं। आपने बहुत सुना होगा कि लोग वहाँ से काम पकड़ कर उससे करवा के पैसे अर्न कर रहे हैं, तो वो यही करते हैं। वो लिंक्डइन के ऊपर परमानेंट क्लाइंट्स को जो अप्रोच करते हैं, उनको थोड़ी-सी कम्युनिकेशन स्किल्स आ रही होती हैं, अच्छी होती हैं, वक़्त के साथ-साथ उन्हें बिज़नेस डेवलपमेंट का आइडियाज़ आ जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपनी कंपनी की एक प्रोफ़ाइल बनाते हैं, जिसका नाम मैं आपके सामने रखूँगा कासिम, ठीक है? मैं आपके सामने ये नाम रख रहा हूँ, ठीक है? और इसके साथ-साथ मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपनी एक वेबसाइट रख देता हूँ यहाँ पे, अभी के लिए मैं ये रख देता हूँ, ठीक है? जो कि मेरी वेबसाइट है। पहले मेरी थी तो वो एक्सपायर हो चुकी है, मैं आपको दिखाऊँगा वो वेबसाइट। इंडस्ट्री मेरी टेक की है, ठीक है? टेक एंड सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ठीक है? और साइज़ मेरी 0 टू 1 मतलब कि मैं अकेला ही हूँ। मैं खुद को एज़ ए कंपनी रिप्रेज़ेंट कर रहा हूँ कि मैं एक इंडिविजुअल हूँ। जिस तरह एक कंपनी होती है ना, आपने अक्सर अगर आपने आईकॉम किया है तो आपने अक्सर पढ़ा होगा बैंकिंग की बुक्स में वहाद मलकीती कारोबार। इसी तरह का एक ये जो चीज़ें होती हैं, ये 0 टू 1 ये भी इंडिविजुअल को ये यही कंसीडर करते हैं और जो दूसरे होते हैं उसमें जो आपकी जो इंस्टा कंपनी आ जाती हैं या फिर शेयरिंग में जो होती हैं कंपनीज़ वो आ जाती हैं। लेकिन
एज ए लिंक्डइन पर्सन आपको ये शो करना पड़ता है कि आप इंडिविजुअल हो या एक से ज़्यादा पर्सन हो, तो वो डिस्प्ले हो रहा होता है कि ये वन पर्सन है और ये वन पर्सन या तो बिजनेस डेवलपमेंट का बंदा है या फिर ये काम आउटसोर्स करता है या फिर आपको ये कोई ना कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। अगर आपको एसईओ आता है तो आप एसईओ कर सकते हैं, आपको फेसबुक एड्स आती है, आप वो डिस्प्ले करवा सकती हैं। तो ये क्या है, पार्टनरशिप है, नॉन प्रॉफिट है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, पब्लिक कंपनी है, गवर्नमेंट एजेंसी है, सोलो प्रोप्राइटरशिप, हम इसको ये सिलेक्ट करेंगे कि ये मैं अकेला ही हूँ, वाहद हूँ। सेल्फ एम्प्लॉयड भी कर सकते हैं आप, ठीक है? तो हम ये चीज़ कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ से हमने ना लोगो चूज़ करना है, तो लोगो की जगह मैं अपनी पिक्चर लगाऊँगा क्योंकि मुझे अपनी पिक्चर, क्योंकि मैं नाम अपना यूज़ कर रहा हूँ तो मैं पिक्चर्स भी अपनी ही यूज़ करूँगा। तो मैं यहाँ से अपनी कोई एक पिक्चर पिक कर लेता हूँ। मेरे पास पिक्चर्स पड़ी हुई है मेरी, आई थिंक मिल जाएगी कोई अच्छी। लुक एट दिस, यही लगा लेते हैं, ठीक है? अब मैं इस पिक्चर को मैंने सेटअप किया है, इसके साथ मैं टैगलाइन लिख सकता हूँ। मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है, और इसके साथ मैं लिख देता हूँ जो चीज़ें मुझे आती हैं, रिएक्ट, लारावेल, ठीक है, और वर्डप्रेस के साथ साथ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जावास्क्रिप्ट, वर्डप्रेस, लारावेल, रिएक्ट, और वन मोर चीज़ है वो है सॉलिडिटी, ठीक है? तो ये चीज़ें जो जिनमें मुझे लगता है कि मैं एक अच्छा जो स्टार्टअप ले सकता हूँ, अच्छा काम करके दे सकता हूँ। किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हुए मुझे ना थोड़ी कन्फ्यूजन नहीं होगी कि मैं ये प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, पता मुझसे होगा या नहीं होगा, इस चीज़ का मुझे ज़रा भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो ये चीज़ें आप फ्रंट पे डिस्प्ले करवा सकते हैं, ठीक है? आप अगर मार्केटिंग के बंदे हैं तो यहाँ पे फेसबुक एड्स कर सकते हैं, अगर आप राइटिंग करते हैं राइटर लिख सकते हैं, आप मीडियम का लिंक दे सकते हैं, अपना कोरा का लिंक दे सकते हैं, ठीक है? मैं वेरीफाई करता हूँ यहाँ से। मैंने वेरीफाई किया यहाँ से, और जब मैं क्रिएट करूँगा पेज तो ये मेरी प्रॉपर एक पेज बनेगा। एक अकाउंट के अंदर पेज पड़ेगा जिसको मैं, जिस तरह आपके फ़ेसबुक के पेज होते हैं, ये देखें जिस तरह मैंने ये पेज बनाया हुआ है अपना फ़ेसबुक का। यहाँ से मुझे ट्रैफ़िक आती है, यहाँ से मेरी वेबसाइट पे भी ट्रैफ़िक जाती है। तो आपको अपना एक प्रॉपर नेटवर्क बनाना पड़ता है, जिसके अंदर लोगों को आपने एंगेज रखना होता है अपने साथ। ये होती है पर्सनल ब्रांडिंग, जिसमें आप अपना जो है पर्सनल ब्रांड खुद को एक पर्सनल ब्रांड बना के लॉन्च कर देते हो। लोग आपके तक रीच करते हैं, आपका काम देखते हैं, आपसे काम करवाते भी हैं या तो आपसे काम सीखते भी हैं और पूछते भी हैं, ठीक है? तो आप ये चीज़ें माइंड में रखें कि आपकी अगर आप ऑनलाइन काम कर रहे हैं तो आपकी पर्सनल ब्रांडिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं यहाँ से क्रिएट पेज कर देता हूँ, इसके बाद मैं इसको कंप्लीट करूँगा। वो बोलेगा आपको पेज कंप्लीट करने के लिए ये चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन क्या है? तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ जो कि आगे चैट एआई है, ठीक है? तो मैं यहाँ से ना लिखवा लेता हूँ, इससे डिस्क्रिप्शन लिखवाता हूँ। मैं इसको आज आपको ये भी सिखा देता हूँ कि यहाँ ये किस तरह काम करे। मैं ये तो लिखता हूँ, आई एम ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ठीक है, एंड वर्किंग इन सॉरी इन फॉलोइंग टेक्नोलॉजीज। मैं अब टेक्नोलॉजीज लिख देता हूँ, पीएचपी, रिएक्ट, लारावेल, वर्डप्रेस, शॉपिफाई भी लिख देता हूँ क्योंकि मुझे आता है, शौक से नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है? प्लीज सिंस लास्ट 8 ईयर्स, क्योंकि मैं 2014 से कर रहा हूँ, मुझे 7 से 8 साल तकरीबन हो चुके हैं एज ए प्रैक्टिकल फील्ड में। तो सिंस लास्ट ईयर 8 ईयर्स, और मैं यहाँ से उसको बोलता हूँ, प्लीज राइट ए कंप्री कंसाइज, आई थिंक दिस वन, कंसाइज intro for me to post on LinkedIn profile,
ठीक है, मैंने इसको ये सब कुछ बता दिया कि मुझे ये चाहिए तुमसे, ठीक है। अब मैं जैसे ही उसको हिट करूँगा तो वो मुझे प्रॉपर एक अच्छा-सा इंट्रो लिख के देगा। ये है फ़ायदा हमारा एआई टूल का, इसके थ्रू आप बहुत सारे काम करवा सकते हैं। जिस तरह से मेरा इंट्रो लिख के दिया, आप इसी चीज़ को जाके फाइवर पे सर्विस दे सकते हैं कि मैं आपका जो है कवर लेटर लिख सकता हूँ, मैं आपकी जॉब सीवी अच्छी सी प्रिपेयर करके दे सकता हूँ, ठीक है? ठीक है, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे लाके प्लेस कर देता हूँ, ठीक है? वापस आता हूँ, मैं ऐड करता हूँ डिस्क्रिप्शन और यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन पेस्ट कर देता हूँ, सेव करता हूँ। इसको साथ-साथ सेव करना है क्योंकि जब आप इस चीज़ को पोस्ट करते हैं, माय ऑर्गनाइजेशन डज़ नॉट हैव एनी वेबसाइट है क्यों नहीं है? ये मैंने लगा दिया। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, ठीक है। ठीक है, इंडस्ट्री यही है, एम्प्लॉयी वांट टू सेल फ़ोन है, फ़ोन नंबर मैं अपना ये दे देता हूँ, ठीक है। कोई भी ये चल सकता है, ठीक है। उसके साथ-साथ मैं ईयरफ़ोन में क्या कर सकता हूँ? मैं तो 1995 में आया था। ये ईयरफ़ोन जो है 2014 कर देता हूँ या मैं इसको 18 कर देता हूँ, थोड़ा ज़्यादा ना हो जाए। ठीक है, सेव कर देता हूँ, कैंसल, सेव। और जैसे ही मैंने इसको सेव किया, ऐड स्पेशलिटी, तो यहाँ पे मैं अपनी स्किल्स ऐड कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ वर्डप्रेस, ठीक है, और यहाँ पे लारावेल। आप अपनी लिख सकते हैं, एडसेंस है, ब्लॉगर है, इवन कि फेसबुक मार्केटिंग है, इंस्टाग्राम मार्केटिंग है, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, आप वो चीज़ें यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। लारावेल पीएचपी, एजेक्स, और इसके साथ साथ स्ट्रैप। आपने इन नाम को देखकर हैरान नहीं होना, ये टेक्नोलॉजी या प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के नाम है, तो ये कंप्यूटर साइंस के अंदर पढ़ाए जाते हैं आपको वेबसाइट डेवलपमेंट, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट सीखने के लिए, ठीक है। और HTML5 सॉलिडिटी, मैं इनको सेव कर लेता हूँ इससे पहले कि कोई एरर आए, तो मज़ीद ऐड कर लूँगा बाद में, ठीक है। आपने साथ साथ सेव करते रहना इसको। वर्डप्रेस हो गया, एसईओ भी आती है मुझे, मैं अपने ब्लॉग की सारी एसईओ खुद करता हूँ, यूट्यूब की एसईओ खुद करता हूँ, प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन खुद करता हूँ, कंटेंट की जो है जो एसईओ ऑप्टिमाइजेशन वो भी खुद करता हूँ। तो ये चीज़ें आप जब करना शुरू करेंगे उसके साथ ही आपको आएगी, ठीक है, एसईओ। और इसके साथ-साथ मैं क्या कर सकता हूँ, इधर शॉपिफ़ाई ऐड कर देता हूँ, शॉपिफ़ाई हो गया, और रिएक्ट, जावास्क्रिप्ट, ठीक है। ये चीज़ें आपने ये देखनी है कि जो जनरल चीज़ें हैं ना, आप ज़रूर ऐड करें जो कि आपकी इंडस्ट्री में फेमस है थोड़ी-सी, क्योंकि इसके थ्रू आपका जो पेज है वो ज़्यादा ऑप्टिमाइज़्ड होगा, ज़्यादा डिस्प्ले होगा। और जब आपका पेज डिस्प्ले होगा, लोग इस पे क्लिक करेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ इसको सेव होने के बाद। जब लोग इस पे क्लिक करेंगे तो लोग आपका पोर्टफोलियो देखेंगे और आपको मैसेज करेंगे कि अगर आपने ये बनाया, क्या आप मेरे लिए ये काम कर सकते हैं? ठीक है, व्लॉगिंग, और व्लॉगिंग है, ठीक है। इसके साथ-साथ वेबसाइट, जो वेबसाइट सिक्योरिटी, वेबसाइट परफॉर्मेंस, वेबसाइट डेवलपमेंट, ठीक है। ये चीज़ें मैंने ऐड कर दी अभी के लिए मैंने, ठीक है। और जैसे ही मैंने ऐड किया और इसको मैं सेव करके क्लोज़ कर देता हूँ, ठीक है। नो, अभी मैंने नहीं करना है यहाँ पे कुछ भी। अब वो कह रहा है कि आप क्या करें, आप ग्रो योर फॉलोअर, अपने कस्टम ऐप बटन ऐड करें। मैं बटन ऐड करूँगा, जैसे ही विजिट वेबसाइट के बटन ऐड कर देता हूँ, वो मेरी वेबसाइट के ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और मैंने बटन ऐड किया, अभी तो ये सेव नहीं होगा ना इस तरह। मैं इसको पहले कर देता हूँ कॉन्टैक्ट अस, और फिर मैं इसको करता हूँ सेव। जब मैं कॉन्टैक्ट अस कर लूँगा, सेव करूँगा, फिर मैं करता हूँ विजिट वेबसाइट। इस तरह क्या होगा, मेरी वेबसाइट के ऊपर भी ट्रैफिक आती रहेगी, जहाँ पे मेरा गूगल एडसेंस अप्रूव्ड है, जिससे मुझे अर्निंग होती रहेगी। तो ये एक प्रॉपर ब्रांडिंग होती है आपकी, एक प्रॉपर आप सर्कल खुद डिफाइन करते हैं कि आपने किस सर्कल के अंदर अपने नेटवर्क को रखना है।
यही चीज़ होती है जिसको आप सेल्फ ब्रांडिंग कहते हैं, अपनी डिजिटल मार्केटिंग भी इसी के ऊपर अप्लाई करते हैं, अपना जितना स्किल सेट है उसको आप यूज़ करते हुए एक प्रॉपर अपना एक नेटवर्क बिल्ड करते हैं। बहुत आपने सुना होगा कि आपका जो नेटवर्क होता है वही आपकी नेटवर्थ होता है, तो बिल्कुल ठीक सुनते हैं आप, जितना आपका अच्छा नेटवर्क होगा उतनी आपके ऑनलाइन अर्निंग के चांसेस ज़्यादा होते रहेंगे, ठीक है? तो मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ और मैं अभी पोस्ट नहीं करूँगा। ये मेरा अभी सिर्फ़ हैशटैग ऐड होने रह गए हैं, मैं हैशटैग ऐड करता हूँ। अभी देखते हैं हैशटैग ऐड करना। मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेबसाइट डेवलपमेंट, ठीक है? वेबसाइट डेवलपमेंट, ठीक है, मैं ऐड कर देता हूँ। आपको एक चीज़ दिखाऊँगा हैशटैग के बाद कि आपने करना क्या है। एसईओ एक्सपर्ट और इसके साथ-साथ वेबसाइट एसईओ एक और चीज़ है वो है शॉपिफ़ाई ड्रॉप शिपिंग। ठीक है, मैंने ये 3 ऐड किए हैं, सेव कर देता हूँ और आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, आपने कब तक इन चीज़ों को सैटिस्फाई नहीं करना। यहाँ पे नीचे जब टैग्स ऐड हुए हैं, आप देख रहे हैं, ये 15 फॉलोवर हैं, ये 276 फॉलोवर हैं, इसके 16,813 फॉलोवर। अब मुझे इन दोनों को हटाना पड़ेगा, मुझे एडिट करना पड़ेगा दोबारा ताकि मैं एक अच्छे टैग्स लगाऊँ। इनको रिमूव कर देता हूँ, दोबारा से ऐड करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ शॉपिफ़ाई, ठीक है? शॉपिफ़ाई स्टोर, शॉपिफ़ाई स्टोर लिखता हूँ, सेव करता हूँ और मैं चेक करता हूँ जाके कि शॉपिफ़ाई वाला मीट हुआ है कि नहीं। मैंने देखा शॉपिफ़ाई 825 है। दोबारा ओपन करता हूँ, तो आपने इनको तब तक देखते रहना है कि जब तक आप मीट नहीं कर जाते। मैं वर्डप्रेस लिख के देख लेता हूँ, ठीक है? ऐड करता हूँ वर्डप्रेस, वर्डप्रेस और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वेबसाइट, वेबसाइट डेवलपमेंट। ये करके देखता हूँ दोबारा से वो स्पेलिंग की में भी मिस्टेक हो, और अगर ना हुआ फिर मैं फिर एक बार चेंज करूँगा इसको। अभी आप देखेंगे कि वर्डप्रेस के कितने हैं और वेबसाइट डेवलपमेंट के कितने हैं। मुझे इसको थोड़ा हटाना पड़ेगा, मतलब कि मेरे पास 1-2 ये चीज़ें आ गई कि जब इनके रेलिवेंट सर्च होगा मेरा पेज भी ज़रूर डिस्प्ले होगा है इस हैशटैग के अगेंस्ट। तो इसको हटा के मैं लिख देता हूँ वेबसाइट डेवलपर, ठीक है? ठीक है, वेबसाइट डिज़ाइनर डेवलपर लिख देता हूँ, ठीक है? सेव कर देता हूँ कि मैं एक वेबसाइट डेवलपर हूँ, मुझे एसईओ का भी आइडिया है और मैं वर्डप्रेस पे भी काम करता हूँ। तो मुझे जो चीज़ चाहिए मैं वो अचीव कर लूँगा यहाँ से। अभी देखें ये 500 है, नहीं। अब मैं जो करने लगा हूँ मुझे लगता है कि मेरे टेक्नोलॉजी मेंशन करने से कोई अच्छी चीज़ आ जाएगी। तो आपने इनको हमेशा ट्राई करते रहना है। रिएक्ट जेएस, मैं रिएक्ट जेएस पे ऐड करता हूँ, सेव कर देता हूँ। तो आपने अपनी रेलेवेंट फील्ड्स ऐड कर लेनी है। इन टैग्स का ही सारा कमाल होगा। ये देखें 85,000 आ गया, 34,000 आ गया, 16,000 आ गया। तो मतलब अब मुझे ये यहाँ से टैग्स जो है ना मेरे अच्छे टैग्स लग गए हैं। ये देखें अभी आपको एनालिटिक्स नजर आ रहे हैं 0 0 0 0 0 0। अभी आपने क्या करना है, लोकेशन ऐड करनी है अपनी। मैं लोकेशन ऐड कर देता हूँ, कंट्री में पाकिस्तान। आपने 100% जो है ना, अपने 100% लाहौर, रेंज पंजाब और जिप कोड हेडक्वार्टर, ठीक है? तो मैं सेव कर देता हूँ। आपने कोशिश करना है कि आपका पेज 100% कंप्लीट हो, उसके बाद आप इसके ऊपर काम करना शुरू करें, ठीक है? हर बार वो कहता है कि आप पोस्ट करो, आपका पेज कंप्लीट हो। अब सिर्फ ना यहाँ पे मेरे फॉलोअर्स को जो इनवाइट करना रह गया बाकी, मैं उनको भी इनवाइट कर देता हूँ थोड़े से फॉलोअर्स को। तो ठीक है, मैं इनको इनवाइट कर देता हूँ अपने थोड़े से फॉलोअर और कनेक्शंस को, जिनमें से कुछ ऐड हो जाएंगे साथ ही। इनको इनवाइट कर देता हूँ, ठीक है? और इस तरह क्या हुआ, मेरा पेज पूरा हो गया कंप्लीट 100%। योर पेज इज नाउ बिल्ट फॉर सक्सेस, ठीक है? अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो है ना ये फीचर्स ये कैसे काम करते हैं। वापस आता हूँ मैं होम के ऊपर, ठीक है? और मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने एक ये पेज बनाया हुआ है, ठीक है? आप देखिएगा ये कंपनी पेज है हमारा एक। तो इसके एनालिटिक्स देखें, ठीक है? अच्छे एनालिटिक्स हैं आपके सामने, सर्च अपीयरेंस में शो हो रहा है।
इसी तरह अगर मैं आपको दूसरा पेज दिखाता हूँ अपना, ठीक है? और उसके अंदर मैं आपको एनालिटिक्स दिखाता हूँ। ये भी हमारा कंपनी पेज है। इसके अंदर आप देखें कि ये पेज लास्ट 30 डेज़ में 501 दफ़ा सर्च अपीयरेंसेस में नज़र आया है। अभी डाउन जा रहा है, विज़िटर आते हैं, कितने आते हैं, इंप्रेशंस कितने हो रहे हैं, आपको पता चल रहा होता है कि आपने हालाँकि ये जो मैंने अभी टैग्स लगाए हैं वो इनसे स्ट्रॉन्ग है, ठीक है? इनमें से जॉब सर्च का टैग जो है वो ज़्यादा बड़ा है। लेकिन अब मेरी वो जॉब सर्च की पोस्ट नहीं थी, ये जॉब सर्च का पेज था, तो आपने इन चीज़ों को देखना है कि आपका पेज की नौइयत क्या है। अभी ये एक डेवलपमेंट का पेज है, इसमें देखें कितनी उसमें उसके सर्च अपीयरेंसेस देखें 1.7 के, ठीक है? पोस्ट इंप्रेशन में अभी पोस्ट नहीं इतनी करता इसके ऊपर, लेकिन क्योंकि मैं अभी नया-नया बनाया है, इसके सिर्फ़ 10 फॉलोवर हैं और इसकी सर्च में अपीयरेंसेस देखें। ये फ़ायदा होता है आपके ये टैग्स अच्छे यूज़ करने का। तो आपने अपना इस तरह एक पेज सेटअप कर लेना है, ठीक है? आपको अपने पेज यहाँ पे मिलते रहेंगे, ठीक है? ये आपका अकाउंट अलहदा होगा लेकिन आपके पेज होंगे, लोग यहाँ पे अपना एसईओ का अलहदा, डेवलपमेंट का अलहदा, कंटेंट राइटिंग का अलहदा, ग्राफिक डिजाइनिंग का अलहदा पेज बनाया होता है और उनके अंदर अपने पोर्टफोलियो फेंक रहे होते हैं, तो वो लिस्ट हो चुके होते हैं लिंक्डइन के ऊपर। लोग जब उसको अप्रोच करते हैं, लोग वहाँ पे लिंक करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? तो आप इस तरह से अपना जो पेज है वो बना सकते हैं और इसके थ्रू अपनी लीड जनरेशन कर सकते हैं। लोग आपको टेक्स्ट करते हैं और टेक्स्ट करके आपसे पूछते हैं कि आपको ये काम आता है, हम आपसे करवाना चाहते हैं या आप हमारा रिमोटली ये काम कर देंगे। तो मेरे ख़्याल में आपको ये वीडियो कुछ बेनिफिट देगी या आपको कुछ सोचने पे मजबूर करेगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको बहुत सारी वीडियोज़ इस तरह की मिलेंगी जिसमें आपको बहुत सारे टिप्स मिलेंगे। आप एफ़िलिएट मार्केटिंग किस तरह कर सकते हैं, अपने फाइवर की लो गिग को किस तरह सर्च कर सकते हैं, स्किल्स कौन-कौन सी आप दे सकते हैं, प्लेलिस्ट में पूरी बनी पड़ी है। ठीक है, आप किस तरह से गूगल पे ब्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हैं, पूरा क्रैश कोर्स मैंने किया हुआ है। एक कोर्स के अंदर मैंने डोमेन होस्टिंग से लेके पूरा आर्टिकल पोस्ट करने तक मैंने आपको सारा बता दिया हुआ है इसके अंदर कि आप किस तरह ये पोस्ट कर सकते हैं। ये 6 दिन पहले मैंने किया और 127 लोगों ने इसके ऊपर अच्छा खासा रिस्पॉन्स दे के मुझे मेरे अकॉर्डिंग टू माय सब्सक्राइबर अभी जो मैंने रिसेंटली स्टार्ट किया यूट्यूब चैनल, तो आप इसको अप्रोच करके देख सकते हैं। इंशाल्लाह आपको कंटेंट मेरा पसंद आएगा, तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह सपोर्ट करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।